चाहिए आपको कोई भी फैब्रिक हो, आपके पास कोई भी साड़ी हो, कोई कपड़ा हो, वो आप ले सकते हैं, उससे आप बना सकते हैं। आपको क्या करना है, जो भी आपके पास साड़ी या कपड़ा है उसमें से इस तरह से 4 इंच की हमने स्ट्रिप कट की है। इस तरह से 4 इंच की स्ट्रिप, और लेंथ जितनी आप ले सकते हैं, जितनी साड़ी की लेंथ आएगी उतनी लेंथ आप ले सकते हैं। साड़ी में से या कोई भी आपके पास और फैब्रिक है उसमें से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 इंच का इस तरह से स्ट्रिप्स काटनी है फैब्रिक में से। इस तरह के आप स्ट्रिप्स काट लीजिए। और आपको क्या चाहिए, एक बेस चाहिए राउंड। जितना बड़ा आपने रग बनाना है आप उतना बड़ा बेस राउंड इस तरह से बना सकते हैं। ये आप टी शर्ट का, किसी कपड़े का, या कोई जीन्स कुछ भी है आपके पास, उससे आप इस तरह से बेस बना सकते हैं। तो हमने ये बेस बनाया है और इस तरह से हमने ये स्ट्रिप कटिंग की है। इससे आगे हम रग बनाएंगे। और रग बनाने के लिए हमें इसमें चाहिए पॉलीफिल, जो नॉर्मल हमारे पिलो कवर्स या उसमें होती है, ये पॉलीफिल चाहिए। और इस तरह की 4 इंच की हमने स्ट्रिप कटिंग। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये हमने बेस रेडी करके रखा हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमने ये 4 इंच की स्ट्रिप कटिंग करी थी, इस तरह से कॉटन्स के हमें छोटे से बॉल बनाने हैं। जितना बड़ा आप ये बॉल्स बनाना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। इस तरह से इसे इसके अंदर, फैब्रिक के अंदर रखना है। और धागे से इसे, जो भी आपके पास थ्रेड है, मैचिंग थ्रेड, इस तरह से इसे 3-4 बार रैप कर लीजिए। इस तरह से देखिए हमारा ये बन गया। इसी तरह हमें और लेना है। और यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के इसके बीच में हम इसे डालेंगे और इस तरह से इसे भी टाइट, ये इस तरह से हमारा बन जाएगा। हम इसे और कंप्लीट करेंगे। इस तरह से, और इसे भी तो ये इस तरह से हमारे छोटे छोटे पॉम पॉम्स बनते रहेंगे। ये आप किसी भी साड़ी से बना सकते हैं, कोई भी आपके पास फैब्रिक हो, कुछ भी हो, उसमें से आप बना सकते हैं। इस तरह से इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद हम इस तरह की काफ़ी सारी लड़ियाँ बना लीजिए, फिर हम उससे आगे ये रग बनाएंगे। इस तरह से कंप्लीट कर लिया है तो हमारा ये इस तरह से बन गया है। ये हमने प्रिंटेड का बनाया है और हमने इसी तरह से एक ये प्लेन का भी बनाया है। इसी तरह से आप काफ़ी सारे बना ली। कुछ हमने प्लेन के बनाए हैं, कुछ हमने प्रिंटेड के बनाए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम इसे जॉइन करेंगे। हमें जॉइन कैसे करने हैं, अगर आपके पास हॉट ग्लू गन है तो आप उससे पेस्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे आप इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं। पहले आप इसे कच्चा कर लीजिए, उसके बाद अगर आप इसे और पक्का करना चाहते हैं तो आप इस पर मशीन से स्टिचिंग लगा सकते हैं। इस तरह से इसे रख के इस पर स्टिचिंग भी लगा सकते हैं, या अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमने इस पर स्टिचिंग लगा ली है। अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो आप हाथ से भी कर सकते हैं।
ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। ये मैंने एक लेयर लगाई है। अब मैं इसके ऊपर जो मैंने दूसरे कलर का बनाया था उसे इस तरह से ये वाली लेयर लगाऊंगी, इस तरह से। इसे भी आप या तो आप सिलाई कर लीजिए या आप नीडल से कर लीजिए, हाथ से कर लीजिए, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरह से इसे लगा सकते हैं। इसे भी इस तरह से लगा दीजिए। इसी तरह से राउंड राउंड में आप स्टेप्स लगाएंगे तो ये आपका पूरा रंग रेडी हो जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल टाइटली ये मैंने इस तरह से इस पे यहाँ पे इन्हें लगा दिया है। ये देखिए, इसी तरह से आप इसे पूरा बिल्कुल अच्छे से टाइटली फिनिश हो गया है। बिल्कुल अच्छे से ये टाइटली फिनिश हो गया है। इसी तरह से आप इसे इस तरह से नीचे के इस तरह से कंप्लीट कीजिए। फिर जब आप ये वाली रो कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी एक और लेयर इसके ऊपर लगाएंगे और इसी तरह से इसे हम राउंड राउंड बनाते रहेंगे। हाथ से इसको स्टिच करके इस तरह से सेकंड रो लगाई है। इसी तरह से आप इसमें यहाँ पे सुई से थर्ड रो लगाएंगे। ये देखिए, हमने हाथ से इधर से इस तरह से ये सेकंड रो लगाई है। इसी तरह से आपको हाथ से या मशीन से या ग्लू गन जिससे भी आपको कंफर्टेबल हो, इस तरह से आप थर्ड रो लगाएंगे। फिर इसी तरह से इसके ऊपर रख के इस तरह से हम सुई से इसे फिर स्टिच कर लेंगे। ये वाली रो लगाएंगे। इस तरह से हमारा ये राउंड राउंड बनता रहेगा। इसके बाद हमने अगर इसमें प्लेन लगाना है तो हम इसमें प्लेन लगा सकते हैं।